3-4 डिग्री सेल्सियस तक अभी टेम्परेचर 2-3 दिन पहले जा रहा था, तो तब भी ये बिल्कुल सिंगल किक में स्टार्ट हो रही थी। अब देखना एक सिंगल किक में देखो हो गया नहीं स्टार्ट। ये बहुत एक प्लस पॉइंट है इस बाइक का, इसके लिए बिल्कुल थम्स अप है भाई इस चीज़ को। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और क्या हाल है भाई सबके। और भाई बहुत भयंकर धुंध हो रही है आज तो। देखो सर्दी हो रही है बहुत तगड़ी। 2 दिन से ना बिल्कुल कम थी ठंड, अभी 2 दिन से धूप निकल रही थी बहुत बढ़िया, तो इतनी ठंड ना थी। लेकिन अब ना आज फिर इतनी भयंकर ठंड होगी। धुंध देखो अब तो फिर भी खुल गई धुंध। टाइम हो रहा है अभी 10:30 हो गए। सुबह तो बहुत तगड़ी धुंध हो रही थी, बिल्कुल गाय बन रही है ना, इतनी दूर भी कुछ ना दिख रहा था। और मम्मी बनानी इधर रोटी बना रही है मम्मी। और मैं अभी जा रहा हूँ गुड़गांव कुछ काम से। एक बार तो मुझे हॉस्पिटल में जाना है, एक टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट लेके आनी है। ठीक है तो भाई बाइक पे ही जाना पड़ेगा, ठंड है बहुत तगड़ी। मैं कल सोच रहा था वैसे कि कल चला जाऊं, लेकिन कल एक काम था मुझे तहसील का, तो वहाँ जाना पड़ेगा। फिर इस वजह से भाई ना जाया गया। मैं सोच रहा था कि आज धूप है तो यार कल भी निकलेगी तो कल चला जाऊंगा, लेकिन अब सोच रहा हूँ कल चला जाता तो सही रहता। ठीक है। और गाड़ी ना, वैसे गाड़ी में चला जाता मैं, लेकिन गाड़ी अभी जा रखी है दिल्ली। और रेखा की किसी एक फ्रेंड की इंगेजमेंट है कल की 22 तारीख की, तो उनको वहाँ जाना है। तो भाई फिर मैं गाड़ी दिल्ली छोड़ आया था। ठीक है, अदरवाइज ये है कि अपन सर्दी में भाई सही काम आ जाता, अब गाड़ी में चला जाता, लेकिन कोई बात नहीं। और एक ना देखो भाई धुआने के बाद ना कितनी भयंकर लग रही है ना बाइक। मैंने ना कम से कम 1 मंथ बाद धुआई है। ये देखो कितनी तगड़ी लग रही है ना, खड़ी भी सुथरी लगे भाई धुआना के बाद। तो डाडी वाडी भी सेट करवानी है, लेकिन आज ना करवाऊँ कल करवाऊँगा, क्योंकि आज तो ना एक तो वो गुड़गांव जाना है, वहाँ टाइम लग जाएगा। और एक ना मैं सोच रहा था आज बाइक की सर्विस करवा दूँ, क्योंकि ये देखो कितनी चल गई है भाई। 28,000 रुपये होनी थी सर्विस इसकी, और ये देखो कितनी चल गई है। 29,400-1500 किलोमीटर ऊपर चल गई है भाई। ठीक है, एक और भी सर्विस के साथ साथ और भी, एक तो इसकी ना टंकी खुलवा के साफ़ करवानी है, कार्बोरेटर साफ़ करवाना है। क्योंकि ना ये मैंने बताया था ना कि झटके से मारा भाई, पता ना क्या बात है। वो मैंने तेल डलवा दिया, जहाँ तक मैं डलवाया करूँ ना हर बार वहाँ ठीक मिले तेल। जमालपुर डलवाया करूँ मैं वैसे तेल, वहाँ ठीक मिले तेल। लेकिन मैंने 2-3 बार मानेसर वाले पेट्रोल पंप पर डलवा दिया, उस पर इतना घटिया तेल है, इतना घटिया पेट्रोल है उस पर भाई। जिस दिन मैंने दो बार डलवाया ना, उसके बाद ही झटके से मारने लग गई थी उस दिन से ही भाई। क्या तो मैंने पूछी थी मिस्त्री, तो वो बोला कोई बात नहीं, टंकी साफ़ कर दूंगा, पर कार्बोरेटर कर दूंगा साफ़, उसके बाद ठीक हो जाएगी। वैसे उसने एक दिन एक वो रिले सी चेंज करी थी, कहाँ से चेंज करी थी, इसके अंदर से टापे में से एक कॉइल सी थी, बोला इससे हो जाएगी, लेकिन उससे फिर ना हुई। तो मैंने दोबारा कही, तो फिर बोला कि टंकी साफ़ करनी पड़ेगी। तो टंकी ने खोल के साफ़ करेगा, कार्बोरेटर साफ़ करेगा और सर्विस करेगा। तो कल करवाऊंगा। वैसे मैं आज की पूछ के आया था, लेकिन आज फिर वहाँ गुड़गांव टाइम लग जाएगा, और एक ठंड भी ज़्यादा हो रही है, तो फिर आज ना करवाऊँ, कल संडे है कल ही करवा लूँगा, कोई दिक्कत ना है। और ठीक है, तो ये तो भाई इसकी सर्विस से रिलेटेड थी। ठीक है, और एक मीटर की वायर चेंज होएगी। मैंने बताया था कि मीटर की पता ना वायर क्या बात है भाई, अपने आप ख़राब हो रही है इसकी, तो इसके बारे में भी पूछूंगा उससे। लगभग ना ये है कि 100-150 किलोमीटर ही चलाए एक वायर, अपने आप फिर मीटर बंद हो जाता है। लेकिन इस बार ना क्या हो रहा है कि जो सुई है ना ये नहीं चढ़ रही, ओनली मीटर चल रहा है। और सुई कभी 60 पे जाकर रुक जाती है, कभी 80 पे जाकर रुक जाती है, अपने आप ऐसी खड़ी रहती है। फिर ये खड़ी खड़ी में भी वहीं चलती रहती है। तो ये सीन था भाई सर्विस से रिलेटेड। तो और ठंड इतनी भयंकर है भाई, मैंने तो ना 2 जैकेट पहन रखी है। ये देखो नीचे के एक गियरी। ठीक है, अब हाथ में ग्लव्स और हेलमेट वगैरह पहन के बिल्कुल पैक होकर जब जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि भाई ठंड है बहुत तगड़ी, अगर बीमार हो गया ना एक बार तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तभी चल रहे हैं। पहले गुड़गांव जाऊंगा, अगर टाइम बच गया वहाँ से आने के बाद तो फिर सर्विस करवा लूँगा, अदरवाइज कल करवा लूँगा। सुना रही है लो, कहाँ है मम्मी वो कॉपी। ठीक है, और डाडी देख लो भाई, बहुत ना बड़ी बड़ी डाडी हो रही है यार, क्योंकि मैंने 2 वीक हो गया इसको सेट करवाया, इसको सेट करवाऊंगा कल। ठीक है, कटिंग तो करवाई थी पिछले वीक, लेकिन डाडी सेट ना करवाई थी, तो डाडी कल सेट करवा लूँगा। थोड़ी छोटी भी करवाऊंगा, एक शादी में गया था इसलिए मैंने ना कटवाई थी जब, क्योंकि यार फिर छोटी डाडी ना फेस पे बढ़िया ऐसे ना लगे, पतला फेस है ना, तो इसलिए। और वो कॉपी पता ना कहाँ रखी थी, बैग कहाँ है मम्मी, वो बैग में रखी थी कॉपी। और ये आ गया बाबा कहाँ गए था, किसका हवन पे प्या। अच्छा आज अमावस है भाई, यहाँ आज अमावस है ना, तो इसलिए हमारे यहाँ मंदिर पे हवन होता है। इसमें क्या है प्रसाद, इसमें है प्रसाद केला, और ये वैसे प्रसाद, और ये गुड़। ठीक है, तो मैं तो सुबह ही नहा लिया था आज, जोत बत्ती करी थी जब, क्योंकि अमावस्या की जोत बत्ती करी थी ना, इसलिए मैं सुबह नहा लिया था। और ये रखा बैग, इसमें ही रखी है कॉपी, तो वो कॉपी ले लूँ मैं फिर। और धुंध दिखाऊंगा रास्ता में, अगर धुंध होगी ना तो भयंकर, क्योंकि सुबह मैं उठाना जब भाई 8 बजे भी इतनी तगड़ी धुंध थी कि बिल्कुल ऐसे हाथ भी ना दिख रहा था इतनी दूर से। अब 2-2.5 घंटे में थोड़ी सी खुल गई है धुंध, 11 के समथिंग टाइम हो गया, 11:15 हो रखे।
ठीक है, तभी चल रहे हैं गुड़गांव। बाइक को कर देते कोल्ड स्टार्ट। इसकी ना भाई एक खासियत है बहुत तगड़ी बुलेट की, कि कितने भी ठंड में खड़ी रहो चाहिए बिल्कुल बर्फ से भी ढकी रहेगी ना, एक किक में स्टार्ट है। अब देखना बिल्कुल मैं सिंगल किक मारूंगा, एक किक में स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया चीज़ है इसकी। स्प्लेंडर वगैरह क्या होती है भाई, चौक खींचो थोड़ी देर तक उसको रेस देते रहो, जब जाके वो कहीं सेट होती है। लेकिन इसका देखना क्या चीज़ है, एक ये बिल्कुल चाहिए बर्फ बिल्कुल कितने भी डिग्री टेम्परेचर में खड़ी हुई, माइनस में भी होगी ना तो भी ये बिल्कुल सिंगल किक में स्टार्ट हो जाती है। मैंने देखा है यूट्यूब पे वीडियोस में। और मेरी बाइक भी ऐसी अपने यहाँ भाई पड़ती है ठंड, माइनस में नहीं जाती, लेकिन 3-4 डिग्री सेल्सियस तक अभी टेम्परेचर 2-3 दिन पहले जा रहा था, तो तब भी ये बिल्कुल सिंगल किक में स्टार्ट हो रही थी। अब देखना एक सिंगल किक में देखो हो गया ना स्टार्ट। ये बहुत एक प्लस पॉइंट है इस बाइक का, इसके लिए बिल्कुल थम्स अप है भाई इस चीज़ को, रॉयल एनफील्ड की बुलेट को, कि ये बिल्कुल सिंगल किक में कितने भी ठंड में आप इसको लेके चले जाओ। भाई मेरी तो हो रही है, किसी भाई की हो ना हो पता ना उस चीज़ का मुझे, लेकिन मेरी बाइक तो ना 2 डिग्री तक भी रही है ना, 2 डिग्री में भी, तब भी ये सिंगल किक में स्टार्ट हो जाती है। इससे मतलब कम टेम्परेचर तो इधर हमारे यहाँ आता नहीं भाई। अगर कहीं जाएंगे कहीं घूमने वूमने किधर की साइड, तो वहाँ चेक करेंगे कभी अगर जाना हुआ तो कहीं बर्फ़ में। ठीक है, तो ये सीन है। अभी इसको कोल्ड स्टार्ट दे दिया है, थोड़ी देर में अपना आप सेट हो जाएगी। चौक वो खा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस फिर अपने गियर लगा और चलो शट देसी। ये सीन होता है भाई अपने बाइक का। ठीक है भाई, प्रभु ने थोड़ी करी तो है कृपा भाई, थोड़ी धूप निकल गई है वैसे ना। और भाई मैं हॉस्पिटल से होके आ गया हूँ अभी, आवाज़ थोड़ी अलग आ रही होगी क्योंकि ना मैंने भाई मुँह पे साफी बांधी हुई है ठंड के लिए। भाई बहुत भयंकर ठंड है वैसे ना, वैसे इतनी ठंड नहीं है लेकिन बाइक पे चल रहे हैं तो ठंड लग रही है ज़्यादा, क्योंकि बाइक पे भाई हवा लगती है। और भाई हॉस्पिटल वाला काम हो गया, रिपोर्ट लेके आनी थी, वो रिपोर्ट किया है, एक दवाई लेके आनी थी वो ले आया हूँ। ठीक है, अभी जा रहा हूँ मैं घर। आते टाइम तो धुंध थी बहुत भयंकर भाई, जहाँ पानी चल रहा है ना खेतों में, जहाँ पे पानी चल रहा है गेहूँ वगैरह में या सरसों में जहाँ पानी चल रहा है वहाँ ज़्यादा धुंध है, वैसे इतनी नहीं थी। लेकिन जहाँ जहाँ पानी आता था वहाँ तो भाई बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, और भाई हॉस्पिटल वाला काम हो गया है, टाइम हो गया भाई 12:30। तो अब भाई सर्विस तो अब नहीं करूँ, वैसे मैं सोच रहा था कि सर्विस करवा लूँ आज, लेकिन नहीं करवाऊँगा, कल ही करवाऊँगा सर्विस यार। क्योंकि उसने बताया था भाई कम से कम 3 घंटे तो ये भाई टंकी खुलेगी भी, साफ़ भी होएगी, कार्बोरेटर भी साफ़ होएगा और सर्विस भी होएगी, तो उसमें कम से कम 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। तो शाम को मुझे भाई 4 बजे कहीं जाना है काम, तो शायद तब तक ना हो पाए, क्योंकि भाई एक तो 1:30 बज जाएगा मैं घर पहुँचूँगा, तब तक 1 घंटा तो घर पहुँचने में लग जाएगा। ठीक है, और भाई मौसम बढ़िया हो गया है धूप की वजह से, वैसे ना थोड़ा धुंधला सा हाँ है, लेकिन ये है कि भाई फिर भी बिल्कुल ना होने से तो ये भी ठीक है। ठीक है, और तो अभी चल रहे हैं घर। और ये देखो लर्निंग के ले रहा है, लिखवा रहा है और एकदम ऐसी कट मार रहा है। ये ऐसे लोग इनकी वजह से ही ना भाई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। इसने ट्रक के आगे से एकदम काट दिया, अगर इधर से कोई स्पीड से जा रहा होता है एकदम उसकी टक्कर हो जाती ना। तो ऐसे भाई ना करना चाहिए, अपने देख के 2 मिनट की तसल्ली से कर लो, वो बढ़िया है। ठीक है, और भाई फिर बहुत सारे पेट्रोल पंप खुल गए अब, पहले वहाँ से है और ना एक जगह और बढ़िया जगह पे खुल गया पेट्रोल पंप। फरुखनगर से आते हैं तब भाई सुल्तानपुर वाला जो रोड है ना उस पर, वहाँ KMP से पहले खुल गया वो चढ़ाई पे, बहुत बढ़िया जगह खुल गया वो। नहीं तो अगर उधर से आ रहे तो फरुखनगर के बाद यहाँ चंदू आके पेट्रोल पंप था, या अगर बीच में अगर कहीं तेल डलवाना पड़े इमरजेंसी तो पेट्रोल पंप नहीं था उस पर, या तो फरुखनगर से डलवाओ अपना, या फिर यहाँ के जो ये पेट्रोल पंप सामने दिख रहा है ना ये आता था चंदू आके, तो या फिर इसमें डलवाओ आके। अब ये काम बढ़िया हो गया कि वहाँ बीच में खुल गया और तो चालू भी हो गया उस पर। अगर उस पर CNG और आ जाए ना इस उस वाले पेट्रोल पंप पे तो और भी बढ़िया काम हो जाए, क्योंकि CNG ओनली धनवास वाले रोड पे, इधर वाले पे नहीं है। अगर किसी भाई ने CNG डलवानी हो तो इस पर आ जाए तो बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर के ना भाई अगर आपको आवाज़ सुनाऊंगा बुलेट की इतनी भयंकर आ रही है ना, मस्त है, मैं पीछे मार के दिखाऊंगा थोड़ा सा, जब देखना कितनी मस्त आवाज़ आती है। तो यहाँ से और मैं निकल लूँ जाम में। चंदू गाँव में ना थोड़ी सी दूरी है भाई, थोड़ा भीड़ा रोड पड़ा है, इस वजह से ना इसमें जाम ही लगा रहा है हर टाइम, किसी भी टाइम आ लो हर जगह जाम ही लगा रहा है हर टाइम इस पर। अगर कोई बड़ी गाड़ी आगे जैसे बड़ा ट्रक आ गया ना और वो धीरे धीरे चल रहा है तो वो निकलेगा गांव में से, इतने टाइम में पीछे तक जाम लग जाता है, बहुत भयंकर। और अभी ना एक बार थोड़ी सी खींच के देखते हैं बाइक को, आवाज़ सुनो कितनी भयंकर आती है ना भाई, बिल्कुल ऐसी है कानों में तो निकला है भाई, बहुत तगड़ी आवाज़। ठीक है, सुन रही हो क्या आवाज़, ये देखो भाई पूरा हेलीकॉप्टर है, पूरी भयंकर हेलीकॉप्टर वाली फीलिंग आती है, हेलीकॉप्टर वाली आवाज़ आओ बहुत तगड़ी। ठीक है, थोड़ी गाड़ी से क्लियर हो जाओ और फिर देखना खिंचा मार के दिखाऊंगा एक तगड़ा सा। ठीक है, ये देखो सुन रही होगी आवाज़ नोट करो वैसा आप लोग एक बार।
पूछते हैं भाई, कमेंट कर करके मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि भाई आपने कौन सा साइलेंसर डलवा रखा है। तो भाई मैंने जो राउंड बैंड आती है ना, सी टाइप बैंड डली हुई है मेरे बुलेट में। और भाई साइलेंसर है इसमें मिनी पंजाब, और मिनी पंजाब छोटा पंजाब जिसको बोलते हैं भाई, वो साइलेंसर डला हुआ है। शॉर्ट बोतल भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। पहले लॉन्ग बोतल था लेकिन वो मैंने निकलवा दिया था लॉन्ग बोतल। भाई ये आवाज़ है अपने बुलेट की। पहले मैंने लॉन्ग बोतल डलवा रखा था लेकिन वो फिर मैंने निकलवा दिया था कुछ टाइम पहले। उस टाइम पे राउंड बैंड नहीं थे तो मैंने दोनों चीज़ें एक साथ डलवाई थी, राउंड बैंड और शॉर्ट बोतल साइलेंसर डलवाया था मैंने, ठीक है। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ और फिर से भाई लॉन्ग बोतल डलवाने की, क्योंकि मैंने कई भाइयों की मैं देखा उनकी भी बढ़िया आवाज़ आ रही है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यार ये कई महीने सुन ली शॉर्ट बोतल की आवाज़, तो मैं सोच रहा हूँ भाई लॉन्ग बोतल डलवाऊँ। देखते हैं, करेंगे ट्राई। और वैसे भी ना काम भी करवाना ही है भाई। जैसे बाइक में भी मैं सोच रहा हूँ कि सर्दी तो निकल जाए, इसके टायर भी भाई चेंज करवाना है। टायर बिल्कुल घिस चुके दोनों, अगला टायर भी और पिछला टायर भी। कई बार तो ना जैसे थोड़ा बहुत रोड जैसे धचकी वगैरह हो तो ना अनबैलेंस हो जाती है बाइक भाई, क्योंकि टायर बिल्कुल घिस चुके हैं। तो इसमें है भाई 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा है टोटल। लाइट भी चेंज होगी, लाइट नहीं है बिल्कुल भी, और अलॉय डलेंगे, टायर डलेंगे, एक दो काम और होंगे। तो ये है 20-22 हज़ार रुपये का खर्चा है इसमें। तो मैं सोच रहा हूँ कि जनवरी तो निकल ही जाए, फरवरी में करवाने की सोच रहा हूँ थोड़ी, तब तक सर्दी भी कम हो जाएगी। और ये है कि फरवरी भाई बर्फ लगा के करोल बाग, इसको पूरा काम एक बार डन हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं फरवरी में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में ही करवाऊँगा। जनवरी तो निकल ही जाएगी, निकल ही गई ये मान लो, फरवरी और निकल जाएगी तब तक। सर्दियों में क्योंकि इतनी दिक्कत नहीं आती भाई, टायरों में सर्दी में चल जाते टायर, गर्मी में दिक्कत आती है टायर में, क्योंकि रोड गर्म होते हैं ना, तो गर्मी में तो चेंज करवाने पड़ेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बार पूरा काम अपना एक बार हो जाएगा, बढ़िया काम, ठीक है। तो अभी मैं चल रहा हूँ मैं घर, सर्विस करवाने की सोच रहा था लेकिन सर्विस ना करवाऊँगा, सर्विस कल करवाऊँगा, ठीक है। कल सर्विस करवाऊँगा। अब घर चल रहा हूँ और बाजार का एक काम है, एक बार वो लेनी मैंने, खड़ लेनी है गाय की, तो खड़ लेके और फिर सीधा चलेंगे घर। तो आपको मिलते हैं घर पे जाके। आगे भाई गुड़गांव होता है। और दाढ़ी देख कितनी बड़ी हो रही मेरी, दाढ़ी कटवाऊंगा कल। और ये हमारा छोरा, हाले थारा छोरा ला क्या रोटी है? खीर मिर्च रोटी। खीर के साथ मिर्च कौन खाएगा भाई, बताइए एक बार। या देख लो भाई हमारी मम्मी, खीर के मिर्च कौन खावे? तो क्या खावा बोलो, अरे तो खीर के मिर्च कौन खावे भाई? दो बाबा चाबी लेकर दुकान पर तसला उठा ले आते थे। कल ला दूंगा मैं, अब जाऊंगा कहीं। ये चम्मच देख कितने लेके आए हुए, चम्मच निकाल के देखिए, चम्मच एक बार सिकल की। अरे कहना क्या चाहते हो? खुशी वाले ले दे। ओए ले चम्मच गिर गई पराने, चम्मच लेके आए भीतर। और खीर लिए खावा था अपनी घर की कटोरी में। आज थी भाई अमावस्या थी तो मम्मी ने खीर बनाई थी। मिर्च तो मम्मी खत्म होगी, बता रही तू, एक आधी रह रही है बस मिर्च। ये डाल दिए तो और डाल दिए, बढ़िया लगा मिर्च, रोटी खाने में मजा आ जावे, ठीक है भाई। ओ माय गॉड कमर, ठीक है। आँख दिख रही है भाई, लाल हो रही है इनकती, जने दारू पी रखी है ऐसी आँख हो रही है। उठाऊं भी मैं, सो गया था 2 घंटे सोया हूँ मस्त भाई। सोने का भी अलग ही मजा है भाई सर्दियों में तो, ठीक है। आँख हो रही बिल्कुल लाल। उठा मैं पी लूँ चाय, ये रख के चाय रख गई मम्मी, ठीक है। और फिर मुझे जाना कहीं और काम। व्लॉग को करते हैं ख़त्म। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। कल देखेंगे, कल का व्लॉग दिखाऊंगा। कल बाइक में काम करवाना भाई, घना ही काम होएगा कल, ठीक है। सर्विस भी करवानी है, टंकी भी साफ करवानी, और भी एक दो काम निकले हो, क्योंकि सर्विस होगा ना जब एक दो काम है अपने आप निकल जावे यार, ठीक है। तो ठीक है भाई, व्लॉग को करते हैं ख़त्म। अब भी नींद आ रही है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।